जनपद के रामनगर में विनायक स्वीट का शुभारंभ काशी के महापौर अशोक तिवारी ने किया। मुगल सराय पड़ाव के बाद अब रामनगर में ये विनायक स्वीट की तीसरी शाखा है। प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता ने बताया कि उनके यहाँ त्योहारों में बनाई जाने वाली पारंपरिक खास मिठाइयों के साथ ही शुगर फ्री मिठाइयाँ भी उपलब्ध है और सुबह की शुरुआत बनारसी कचौड़ी के साथ बनारस की मशहूर चाट, स्पेशल समोसे और नमकीन यहाँ नित्य मिलेंगे। इसके साथ ही व्रत के लिए स्पेशल नमकीन भी उपलब्ध रहेंगे। शुभारंभ के अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर अशोक सिंह, भाजपा नेता शैलेंद्र किशोर पांडे, मधुकर, प्रशांत सिंह, रितेश राय, गुड्डू सोनकर, सुभाष सोनकर, राजा बाबू सोनकर, रवि सोनकर, शहीद नगर के तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए रामनगर से संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। चौराहे से किले रोड पर विनायक स्वीट्स का उद्घाटन आज काशी के महापौर अशोक तिवारी जी ने किया। यह मिठाई की दुकान रामनगर में अलग तरह की दुकान है। यहाँ पे मधुमेह रोगियों के लिए और फेस्टिवल स्पेशल जैसे कि अभी पी जा रहा है। और इसके बाद खास बात यह है कि इनके यहाँ जो लड्डू जो तैयार होता है बूंदी वाला, ये इनके यहाँ स्वयं निर्मित किया जाता है और ये यहाँ पे शुद्ध रिफाइन और शुद्ध देसी घी का मिठाई यहाँ उपलब्ध है। जैसा कि यहाँ के मित्तल साहब ने बताया, जो है इस दुकान के जो ओनर हैं, उन्होंने बताया कि यह इसकी तीसरी ब्रांच है। तो रामनगर में यह मिठाई की दुकान जो है आज इसका जो है उद्घाटन काशी के महापौर ने किया। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रवाल, रामनगर। प्रतिष्ठान विनायक स्वीट्स का उद्घाटन है जी। आप इसके बारे में बताएं, ये आपका कैवा ब्रांच है और यहाँ किस तरह की मिठाइयाँ और क्या मिलती हैं? ये मेरा दूसरा, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देशदीप मित्तल है। मैं वैसे तो प्रथम तो मैं कोयले का व्यवसाय है मेरा, ये सेकंड वो है इसका स्वीट्स का काम करने का। ये मेरी दूसरी ब्रांच है। पहली ब्रांच मेरी हेड ब्रांच पड़ाव पे है और मेरी सबसे बड़ी तो मेरी यही है कि मेरी दुकान पर शुद्ध देसी घी निर्मित और जो भी चीज है एकदम मतलब खालिश देसी घी से तैयार होता है और काजू का आइटम भी मेरे यहाँ। इस व्यवसाय को आपने किस सन में शुरू किया था, कितने वर्ष? ये मैंने 2019 में मैंने शुरू किया। और कहाँ पे शुरू किया? ये मुगल सराय से शुरू किया था मैंने। वो मुगल सराय में मेरी पार्टनरशिप की एक दुकान होती थी विनायक स्वीट्स के नाम से। फिर मैंने दूसरी ब्रांच खोली पड़ाव पे विनायक स्वीट्स। फिर ये तीसरी दुकान है मेरी विनायक स्वीट्स रामनगर किला रोड पर। ये मतलब तीसरी दुकान। अच्छा, इसमें क्या स्पेशल है आपके यहाँ मिठाइयों में, क्या चीज स्पेशल? मेरे यहाँ काजू के आइटम स्पेशल हैं और लच्छा पेड़ा मेरे यहाँ फेमस है और मेरे यहाँ का रसगुल्ला पूरे एरिया में यहाँ से लेके कजाकपुरा और कचहरी तक मेरा रसगुल्ला है। अच्छा, रसगुल्ले की कीमत क्या है आपकी? मेरे यहाँ रसगुल्ले की कीमत 15 रुपये है। 15 रुपये है। और जनरल मिठाइयाँ जो खुए की मिठाइयाँ हैं उसका जनरल मिठाई मेरे यहाँ 350 रुपये से लेके 1150 रुपये तक की मेरे यहाँ। और फेस्टिवल स्पेशल क्या है त्योहारों में, जो है क्या स्पेशल बनता है? त्योहारों में तो सारी चीजें जो मेरे यहाँ बन रही है वो भी स्पेशल ही है। स्पेशल मेरे यहाँ मुगल जो वैरायटी मेरे पास है कहीं मुगल सराय आसपास एरिया में नहीं मिले। अच्छा, जैसे अभी तीज का आ रहा है। जी। तीज पे मेरे यहाँ घेवर तैयार होता है सावन में। सावन में मेरे यहाँ घेवर तैयार होता है जो राजस्थान की गुजिया, ये गुजिया वगैरह सब मिलती है, आती भी है, वो तो डेली ही में है। पर जो सावन का मेन घेवर होता है, राजस्थानी मिठाई होती है, वो मेरे यहाँ मिलती है। अच्छा, राजस्थानी मिठाई में जैसे वो अलवर का मिल्क केक है, मिल्क केक वगैरह सब मिलता है। वो तो यूपी के ही मिल्क केक हो गया जी। हाँ, पर राजस्थान की बस खाली घेवर ही चलता है। और पेड़े में बताइए, जैसे कि मथुरा का पेड़ा में मेरे यहाँ मथुरा का भी पेड़ा है, लाल पेड़ा भी है, सफेद पेड़ा भी है और लच्छा पेड़ा भी है। 8-10 तरह का पेड़ा है। अच्छा, स्नैक्स में क्या क्या है आपके? स्नैक्स में सब माल, वो लखनऊ की मेरे यहाँ बास्केट चाट है, लखनऊ की यहाँ मेरे यहाँ टोकरी चाट है, लखनऊ वो टमाटर चाट है, दही बड़ा है, आपका गोलगप्पा है, टिक्की है, टमाटर है। स्पेशल क्या है जैसे व्रत फास्टिंग के लिए? फास्टिंग के लिए तो पहली बात तो मेरे यहाँ कोई भी प्याज लहसुन का काम नहीं होता है, सब मेरे यहाँ वेज ही होता है। स्नैक्स में फास्टिंग के लिए तो जो आता है वो एक पर्पज डेली तो नहीं है, जब त्योहार आते हैं तभी इसके लिए नमकीन वगैरह, नवरात्र में है नमकीन वगैरह आती है। जैसे काजू वगैरह है वो काजू और ये आपका रसगुल्ला खाया जा सकता है हमारे। और वो ताल मखाना वगैरह वो सब मिलता है।
वो किस सेंधा नमक में बनता है? सेंधा नमक में तैयार है, पूरा इसमें? नमकीन वगैरह सेंधा नमक में तैयार है। तो रेट आपके यहाँ मतलब मार्केट से रिजनेबल है? बस आपको बनारस से बहुत ज्यादा रेट हमारे यहाँ कम और पनीर वगैरह? पनीर का काम है, पनीर नहीं। अच्छा, स्नैक्स में और क्या क्या है? जैसे चाट स्नैक्स में पूरा चाट है मेरे यहाँ, पूरा आइटम है चाट। तो ये दुकान आपकी कब से कब खुलेगी रामनगर ब्रांच? ये रामनगर कोशिश ये करेंगे कि सुबह मॉर्निंग में 8 से लेकर रात के 9 बजे तक। तो सुबह का इसमें जो बनारसी सुबह का नाश्ता बनारसी कचौरी का इरादा है हमारा, बनारसी कचौरी रखने का इरादा है। और ये कहाँ पे लोकेशन है आपका? जो ये हमारी लोकेशन ये अपना किला रोड पर है, यहाँ से 100 कदम पे किला है। और ये जो बनारस से आते हैं किला रोड से 100 अच्छा, मीटर आगे। बताइए, इसके पहले आप किस व्यवसाय से जुड़े थे? मेरा मेन बिजनेस कोयले का है। कोयले का। तो उसके बाद आप इस व्यवसाय में क्यों जुड़े, मिष्ठान के लिए, मिठाई के लिए? एक्चुअली में क्या था, हमारा एक पार्टनर थे, तो मतलब कोयला लेते थे वो हमसे। उन्होंने पहले मिठाई की दुकान खोली, उन्होंने कहा आप हमारे इसमें पार्टनर बन जाइए। तो बस उन्होंने देखा, हमको पार्टनर बनाया। फिर उसके बाद हम अच्छा, मधुमेह रोगियों के लिए क्या है जो है? रसगुल्ला, बस सिर्फ रसगुल्ला? और हाँ, नहीं, एक हमारे पास बनता है हमारे यहाँ, क्या नाम आपका, ये इसका ये कौन सा वो बिना उसका बनता है हमारे यहाँ? शुगर फ्री अपना अंजीर लड्डू अंजीर लड्डू का शुगर फ्री हमारे यहाँ अंजीर लड्डू। तो कितनी वैरायटी की सूखी हमारे मिठाइयाँ पास करीब इस टाइम 140 वैरायटी। अच्छा, सूखी मिठाइयों का आपका क्या है, कितने दिन तक वो आप रख सकते हैं जो है? देखिए, छेना का मिठाई तो 24 घंटे तक का रहता है, और काजू का कम से कम 4 दिन तक 5 दिन तक चल जाती है। और जो ये अपना देसी घी का आइटम है वो भी 1 हफ्ता तक खींच जाता है। अच्छा, 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त में आपके यहाँ जैसे लड्डू बिकता है जो है? जी मैक्सिमम जो है, तो लड्डू में ये होता है, जैसे कहा जाता है कि ये कानपुरिया बुनिया है जो है, रेडीमेड जो बुनिया होता है। नहीं, हमारे यहाँ अपनी बूंदी का ही बन के बनता है लड्डू। अपनी बूंदी छनती है बेसन की, उसी से हम लड्डू बनाते हैं। तो आपके यहाँ ये मतलब देसी घी और वो देसी घी और नॉर्मल दोनों ही लड्डू तैयार है, क्योंकि हर आदमी देसी घी नहीं वो कर सकता है, तो इसलिए नॉर्मल लड्डू ही वो पसंद करता है। अच्छा, आजकल एक मार्केट में ये बहुत प्रचलन है, इसका पाम ऑयल एक आता है जो है। नहीं, हम लोग मार्केट में एक यूज नहीं करते। अभी आप ये रिफाइंड में क्या यूज करते हैं? रिफाइंड में फॉर्च्यूनर यूज करते हैं। जैसे मार्केट में लोग ये है, अमूमन जगह जो है नहीं, पाम ऑयल के अलावा वो यूज नहीं करते।